आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी तंत्र हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सारी सहायक नदियां बाएं तट से, दाएं तट से, उत्तर से, पश्चिम से, सारी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसको आपने वीडियो के एंड तक देखना है और सारी चीजें आपकी समझ में भी आ जाएंगी। स्थिति जानने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा गंगा नदी तंत्र के बारे में इसका परिचय सुन लेते हैं कि गंगा नदी तंत्र होता क्या है। तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी होने के साथ साथ हिंदी साहित्य की मानवीय चेतना को भी प्रभावित करती है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और अनेक पुराणों में इसको पुण्य सलीला, पाप नाशनी और मोक्ष प्रदायिनी भी कहा जाता है। यह 2525 किलोमीटर की भारत की सबसे लंबी नदी है और यह स्वतः ही स्वच्छ होने वाली नदी है। इसमें एक वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज। और अब चलते हैं हम इसकी स्थिति की ओर, पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। आपने स्थिति बहुत ध्यान से देखनी है, सारी चीजें आप समझ जाएंगे। आपने बस वीडियो एंड तक देखना है और मेरी आवाज को अपने कानों तक जाने देना है। आइए चलते हैं स्थिति की ओर। स्थिति में जाने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, गंगा नदी बनने से पहले इसकी और कहानी है। गंगा नदी तो हमारी जहां गंगा बनी है उससे पहले इसकी बहुत बड़ी कहानी है कि गंगा नदी बने कैसे, धरातल में कब आई है, क्या है, पूरी चीजें समझेंगे। आइए चलते हैं हम स्थिति की ओर। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गंगा नदी जो ये है। मैंने आपको इसके हिसाब से समझाने की कोशिश करी है कि आपकी समझ में सारी चीजें आ जाएं। कुछ चीजें आपको इसमें ना दिखें लेकिन मेरी आवाज को आप सुनेंगे तो आपको वो समझ में भी आ जाएगा। वो मेरा काम है कि आपको कैसे समझाना है। आइए चलते हैं पहले गंगा के बारे में पढ़ने। गंगा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा, गंगा भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा नदी बनती है। लेकिन भागीरथी का पहले क्या है, जो भागीरथी है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से जब ये निकलती है तो ये होती है जाह्नवी नदी। यहाँ पर क्या है? जाह्नवी नदी। उसके बाद जब गोमुख में आती है तो इसका नाम हो जाता है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ पर जाह्नवी नदी है। उसके बाद जाह्नवी नदी के बाद जब गोमुख में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है भागीरथी। और यहाँ पर से एक इसकी टिहरी बांधती है, यहाँ पर एक भिलंगना नदी इससे मिलती है भागीरथी में और देवप्रयाग में आके मिलती है। और देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। और अलकनंदा का क्या है? अलकनंदा जो निकलती है वह सतोपत ग्लेशियर से। अलकनंदा निकलती है सतोपत ग्लेशियर से। और सतोपत ग्लेशियर के जो बाएं तट से जो हमारी नदियां मिलती हैं वो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ मिलेगी? आपकी विष्णुप्रयाग में जाके मिलेगी। सतोपत ग्लेशियर से जो बाएं तट से नदियां मिलती है वह है धौली गंगा, जो मिलेगी आपकी विष्णुप्रयाग में। उसके बाद नंदाग्नि आती है, कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। नंदाग्नि है तो कहाँ मिलेगी? नंदप्रयाग में। उसके बाद तीसरी नदी है पिंडार गंगा, वो मिलेगी आपकी कर्णप्रयाग में। तो ये तीन नदियां इसमें मिलती हैं। हमारी इसकी सहायक नदियां होंगी हमारी अलकनंदा की। और अलकनंदा की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदी कौन सी है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी निकलती है चारोबार ग्लेशियर से। जो मंदाकिनी है वो कहां से निकलती है? चारोबार ग्लेशियर से। और किसमें? रुद्रप्रयाग में आके मिल जाती है अलकनंदा से। और अलकनंदा जाके अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में और क्या बन जाती है? गंगा। तो ये क्या है? गंगा के जो ऊपर कहानी है, जो गंगा बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा बन जाती है। इसकी सहायक नदियां आपने पढ़ ली है। तो गंगा नदी के बाद हम प्रवेश करते हैं इसके यहाँ पर गंगा के आगे का, इसको कौन कौन सी नदियां मिल रही है? दाएं तट से, बाएं तट से, पश्चिमी से, उत्तरी से, वो गंगा नदियां यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कुछ चीजें आपको नहीं दिखेंगी लेकिन आप मेरी आवाज को सुनेंगे तो आपकी चीजें समझ में आ जाएंगी। आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? गंगा नदी जो मैंने आपको देखो ये फिगर यहाँ पर दिखाया है, ये वो है जहां पर हमारी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन रही है। तो गंगा उत्तराखंड में ऋषिकेश में और हरिद्वार में आती है। उत्तराखंड, ऋषिकेश और हरिद्वार। पहले ऋषिकेश है फिर हरिद्वार है। उसके बाद ये उत्तराखंड से निकल के बिजनौर पे आती है। बिजनौर यहाँ पर से वो यूपी में प्रवेश करती है गंगा हमारी बिजनौर से। यहां से निकलने के बाद इसके तट पे जो हमारे शहर है, कन्नौज है, हमारा कानपुर है, वाराणसी है, छपरा है, पटना है, ये इसमें जो जहां से जिन से प्रवेश करके गंगा हमारी निकलती है। तो इसकी पहले हम सहायक नदियां पढ़ लेते हैं। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा। उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में जाके मिलती है रामगंगा। दूसरी नदी है इसकी कौन सी? गोमती। लखनऊ और जौनपुर इसके तट पे है, इसके किनारे पे मिलते हैं हमारे लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के। और कहां पर जाके मिलती है? ये वाराणसी में जाके गंगा से मिल जाती है इसकी सहायक नदी गोमती। और तीसरे नंबर की है हमारी घाघरा। घाघरा कहां से निकलती है? मपसा तुंग से निकलती है और मिल जाती है हमारी छपरा के निकट, ये मिल जाती है घाघरा। मपसा तुंग से निकली और छपरा पे जाके मिल जाती है। उसके बाद जो है गंडक। गंडक कहां से निकलती है? मुस्तांग पहाड़ियों से निकलती है। गंडक कहां से निकलती है? मुस्तांग पहाड़ियों से निकलती है और पटना पे पास जाके गंगा से मिल जाती है। तो ये आपने क्रम याद करना है। देखिए पहले रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। कहां से निकली? मुस्तांग पहाड़ियों से और पटना में जाके गंगा से मिल जाती है।
उसके बाद एक नदी है बूढ़ी गंडक, पहले गंडक है फिर बूढ़ी गंडक है, वो कहां पर है, मुंगेर के पास जाके गंगा से मिल जाती है। और उसके बाद आती है गंगा की अगली सहायक नदी कोशी। कोशी का नाम भारत में पड़ता है कोसी, ये तिब्बत से निकलती है, इसका नाम उस समय होता है सप्तकोशी। जब ये तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम होता है सप्तकोशी, और जैसे ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। उसके बाद एक नदी और है इसकी सहायक नदी महानंदा। महानंदा क्या है, दार्जिलिंग से निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर जाती है। दार्जिलिंग से निकलती है महानंदा और पश्चिम बंगाल में जाके गंगा से मिल जाती है। ये है हमारी बाएं और उत्तरी तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां गंगा की। और अब आ जाते हैं हम कहां से, पश्चिमी की ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। और दाईं ओर से एक जो हिमालय से निकलने वाली, दाईं ओर से निकलने वाली एक नदी है, वो है हमारी सिर्फ यमुना। जो हिमालय से निकलकर दाईं ओर से मिलती है गंगा में, वो एकमात्र नदी है हमारी यमुना। तो हम पहले सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यमुना के बारे में पढ़ेंगे। तो यमुना जो है, यमुना कहां से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से निकलने के बाद उत्तराखंड से निकलने के बाद पहले चली जाती है हिमाचल में। हिमाचल में जाने के बाद यह चली जाती है हरियाणा में। हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली किसके, यमुना नदी के किनारे है हमारा दिल्ली। उसके बाद ये आ जाती है नोएडा में, फिर आती है मथुरा में, फिर आ जाती है आगरा में। और उसके बाद कौशाम्बी में, कौशाम्बी भी यमुना नदी के किनारे है, और इलाहाबाद में जाके इनका संगम हो जाता है किसका, गंगा यमुना और सरस्वती का। सरस्वती यहाँ पर आती है, यहाँ पर जाके लुप्त हो जाती है, लेकिन संगम है गंगा नदी का, ये गंगा यमुना और सरस्वती का। तो ये देखिए यमुनोत्री, पहले जो यमुना है वो हिमाचल में गई, हिमाचल के बाद कहा हरियाणा में, फिर दिल्ली में, फिर नोएडा में, फिर मथुरा में, आगरा में, और कौशाम्बी भी इसके निकट, और इलाहाबाद में इनका संगम हो जाता है। साथ में चलते हुए इसकी यमुना नदी की भी सहायक नदियां लेते हुए चलते हैं। यमुना की सबसे सहायक नदी है चंबल। चंबल कहां से निकलती है, चंबल हमारी मऊ में, मध्य प्रदेश, जाना पाओ पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी। किसमें मिल जाती है, हमारी यमुना में। ये यमुना की सहायक नदी है चंबल। उसके बाद एक नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, सिंध नदी, और मिल जाती है किसमें, यमुना में। उसके बाद मध्य प्रदेश से ही एक नदी और निकलती है, उसका नाम है बेतवा, वो किसमें मिल जाती है, यमुना में। उसके बाद एक मध्य प्रदेश से और नदी निकलती है केन, वो भी मिल जाती है यमुना में। तो इसका क्रम याद करो, मैं क्रम के लिए हमेशा आपसे बोलता हूँ कि हर चीज का क्रम याद कर रखे हो, चाहे अलकनंदा का क्रम है, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, फिर गंगा का जो क्रम है, रामगंगा, हमारे गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये क्रम। उसके बाद हमारा सहायक नदियों का यमुना नदी का, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इसकी सहायक नदियां हैं यमुना की। उसके बाद एक टॉन्स नदी है, वो ये यमुना की नदी सहायक नदी नहीं है, गंगा की नदी है, टॉन्स नदी, ये मिल जाती है तुम्हारी गंगा में। उसके बाद गंगा की एक सहायक नदी और है पश्चिमी तरफ से, कौन सी, सोन नदी। अब ये सोन नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक क्या है, अमरकंटक से तीन बड़ी नदियां निकलती है, कौन कौन सी, नर्मदा और महानदी। नर्मदा पश्चिमी की ओर जाती है, दक्षिण की ओर चली जाती है महानदी, और पूर्व की आती है सोन नदी। और ये सोन नदी किसमें जाके मिल जाती है, गंगा से। तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी हो गई। उसके बाद फल्गु नदी है, गंगा। फल्गु नदी जो है डायरेक्टली गंगा पे नहीं मिलती है, किसी और नदी पे मिलने के बाद, किसी और नदी पे मिलने के बाद गंगा से मिलती है, लेकिन इसका जो फाइनली जो इसका जल है वो गंगा नदी पे मिलता है। उसके बाद ये हमारी सहायक नदियां किसकी हो गई, पश्चिम की ओर से, दाईं तरफ से। और ये जो सहायक नदी थी हो गई हमारी बाईं तरफ से, उत्तर से। उसके बाद ये सहायक नदियां इसकी यहाँ पर खत्म हो जाती है, किसकी, गंगा की। उसके बाद ये महत्वपूर्ण पार्ट आता है, इसको समझ लीजिए। ये क्या है, जब ये जल गंगा पे आता है, यहाँ पर जो इसकी नदियां मिल गई, उसके बाद जो आता है पश्चिम बंगाल के पास, ये जो जल आता है यहाँ पर एक वित्रिका। वित्रिका मतलब क्या होता है, हुगली है, यहाँ पर जो नदी है हुगली, ये गंगा की वित्रिका है। वित्रिका मतलब क्या होता है कि वह बड़ी नदी जिसमें से एक धारा निकलती है और अंत में उसके साथ नहीं मिलती है, वो वित्रिका नाम से जानी जाती है। तो गंगा की वित्रिका है हुगली, जिसकी एक जलधारा नीचे की तरफ चले जाती है। यहाँ पर फरक्का परियोजना भी है, जहां पर से फरक्का परियोजना है, वहां से एक धारा चली जाती है नीचे की तरफ, उसका नाम है हुगली। और इसके बाद जो यहां से लेकर जो बांग्लादेश की जो बीच की धारा है, उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी इसका नाम दो बार हो गया, एक बार भागीरथी यहाँ पर और एक बार भागीरथी यहाँ पर, दो बार इसका नाम हो गया। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कीजिएगा कि कौन सी जगह है ये। तो फरक्का बैराज की वहां पर से जो एक नदी निकली हुगली, वित्रिका के नाम से जानी जाती है। और इसका जो बांग्लादेश में, इसके बाद और बांग्लादेश से पीछे तक इसका नाम हो जाता है भागीरथी। और जैसे भागीरथी नीचे बांग्लादेश में आती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ब्रह्मपुत्र से जो नदियां निकलती हैं वो लास्ट में जमुना के नाम से होती हैं, इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। तो जमुना हो जाती है, तो जमुना मिलती है किस पे, पद्मा में।
और मणिपुर और मिजोरम से एक और निकलती है मेघना, वो मिल जाती है इनमें और इसका नाम हो जाता है मेघना, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सुंदरबन का यहाँ पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। तो ये किसका परिचय है, हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र है। ये जो सुंदरबन डेल्टा मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, जो उससे पहले बनाई थी, वो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा और इसका क्या है करके। फिलहाल हम इसकी सहायक नदियां पढ़ ले और स्थिति पढ़ ले, एक बार एक रिविजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे और कैसे क्या है इसका। गंगा नदी हमारी 2525 किलोमीटर की है, यमुना हमारी 1375 किलोमीटर की है। तो आइए दोबारा से एक बार देख लेते हैं। गंगा है, गंगा भागीरथी और अलकनंदा के देवप्रयाग में मिली तो गंगा बनी, और भागीरथी निकली हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से, जाह्नवी नदी फिर गोमुख से इसका नाम पड़ गया भागीरथी। और ये जो अलकनंदा है ये सतोपन ग्लेशियर से निकली, जिसमें 3 बड़ी नदियां मिली। धौली सहायक नदियां हैं इसकी, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार गंगा। ये क्रम भी आपने याद करना है। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में मिली, नंदाकिनी नंदप्रयाग में मिली, पिंडार गंगा कर्णप्रयाग में मिली, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा से मिली, और अलकनंदा मिली और भागीरथी मिली देवप्रयाग में, और इसका नाम हो गया गंगा। फिर हम यहाँ आए तो गंगा में सबसे पहले क्या है, ऋषिकेश और हरिद्वार में आने के बाद बिजनौर में प्रवेश, यूपी में प्रवेश करा। फिर इसके बाद इसमें जो सहायक नदी मिली रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा। तो ये इसकी किसमें बाई उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां, और पश्चिम की दाईं तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी हमारी यमुना है। वो जो कहा हिमालय से निकलने के बाद, हिमालय से निकलने के बाद हिमाचल में, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा में से जाने के बाद इसमें जो सहायक नदियां मिली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये कैसे मिली, कहां से निकली मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कौशाम्बी से बाद इलाहाबाद में इनका संगम हो गया। उसके बाद टॉन्स नदी किससे मिली, हमारी गंगा नदी से। इसकी सहायक नदियां कौन सी, पश्चिम की दाईं तरफ से। उसके बाद इसमें मिली सोन नदी, फिर मिली फल्गु नदी, और ये इसने एक धारा बनाई अपना, निकली इधर से। इसकी एक जलधारा वित्रिका जो हुगली की मैंने बताया आपको, गंगा नदी की वित्रिका है, और वित्रिका किसको बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। उसके बाद भागीरथी, इसका नाम दोबारा पड़ा, फिर ये चले गई हमारी बांग्लादेश में होते हुए, जमुना से मिली, फिर मेघना मणिपुर मिजोरम से निकल के बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। हमारा किसका, गंगा नदी तंत्र का। गंगा नदी, मैं आशा करता हूं कि आपके गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया होगा, और जो गंगा कैसे बना वो चीज समझ में आ गई होगी। गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी सहायक नदी मिली है, नदी पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से। आप इसको एक बार 2-3 बार देखेंगे तो आपकी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। इसमें बाएं तट से, दाएं तट से और बहुत सी सारी नदियां मिलती हैं, लेकिन हम सबका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। वो नदी मैंने इसमें दिखाई है जो उसकी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपकी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले नए वीडियो में नए चीजों को लेके आएंगे। तो धन्यवाद।